खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर की तहसील मंजनाबाद की, जहां हकीकी भाई ने अपने भाई पर कातलाना हमला कर दिया। और मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एंकर पर्सन मियां मोहम्मद आजम कंडियारा से। जी आजम कंडियारा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ऑन न्यूज़ की टीम ज़िला बहावलनगर में मौजूद है और 17 तारीख को एक बहुत बड़ा वाक़या दरपेश आया और गुंडों ने उनको अड्डे के ऊपर लड़के जोड़कर और बुलवाकर उनको मरवाया करवाया। और वही लोग मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। उनसे जानते हैं कि ज़्यादती क्यों हुई, क्या वजह थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है भाईजान, ठीक ठीक हो? ठाक, अल्लाह का करम। 17 तारीख को लड़कों ने आके आपको अड्डे के ऊपर शरेआम मारा जी जी। और बहुत बड़ी लड़ाई हुई, सब लोगों को पता है। जी, ये जी। क्या वजह थी लड़ाई होने की? वजह उन ये है जी, जो नई मिसाक और दुन्ना काका है, ये जुआ कराता है बहुत बड़ा। तो मैं इसे भाई होने के नाते रोकता हूँ, तो ये इसलिए मुझसे लड़ता है। ये जुआ जो है, ये जुआ करवाता है। ये जुआ की ये एसएचओ जो है थाना मिंचनाबाद के, उनको आपने बताया या किसी को बताया? सबको पता है, सबको पता है, ये इतना बड़ा जुएबाज है, ये बहुत बड़ा जुआ कराता है। ये यहाँ पे तकरीबन अंदाज़ा कितने का करवाता है? रोज़ तकरीबन हो जाता है 20-25 लाख का। तो हाँ जी। तो दूसरा ये जो है ना, अभी हमने रोका और इसी वजह से मेरे बच्चों का दुश्मन बना। मेरी बेटी के मेरे दामाद को मारना चाहता है, मेरी बेटी का कातिल बना, मेरे बच्चों को उसने मारा है और ये गुंडे भेज के इसने मारा है। तो मेरा ये हाल किया हुआ है, बहुत बुरा हाल। तो मैं ये सारे मामला तो इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। अब ऊपर से मुझे फ़ोन और धमकियां भी लगवाते हैं और ऐसे ऐसे फ़ोन संगीन नजाए जाते हैं। कोई इनका एडवोकेट है दीपालपुर में, वो कहता है जी मैं आपको ये कर दूंगा, आपके ऊपर फ़लाँ केस डाल दूंगा, आपके ऊपर फ़लाँ केस, आपको किसी डकैती में किसी कत्ल के केस में डाल दूंगा। मेरे दामाद को मैं, वो कहता है, कभी कहते हैं हम जी आप कर लें, हम आपको जो है ना आपके दामाद को भी। आप एडवोकेट है वो, उसका दामाद है? ये क्या नहीं, वो उसका दामाद नहीं, उसके मामू का बेटा है, मेरा भी वो साला है। लेकिन वो ये उनके साथ मिले हुए हैं, ये सब साथ ये काम जो है ना ये करवाते हैं उनसे, उनके साथ सरपरस्ती कर रहे हैं साहब। ये इनकी सरपरस्ती है। वो इसलिए मेरी बेटी का भी कातिल बना हुआ है, तो वो उनको अपनी उंगलियों पर नचा के ये सारे काम करा रहा है। सरपरस्ती किस चीज़ की करते हैं वो लोग, सब लोग जो? ये सरपरस्ती इनको बस यही हलाशेरी देते हैं कि आप इनसे लड़ो, मैं जानूँ और वो जाने, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे मेरे भाई होने के नाते, मेरा वो भाई होते हुए मुझसे वो झगड़ा करता है, करवाता है। मेरे घर में भी इतने फसाद उसने डाले हुए हैं, मेरे बच्चियों के साथ, मेरे दामाद के साथ में। मेरे बच्चों को आप देखें, मेरा एक बच्चा उसने छोटा उसको रखा हुआ है, उससे वो शराब पिलाकर मुझे गालें निकालता है, मेरे दामाद को गालें निकालते हैं और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक। कल को वो बच्चा कोई नुकसान कर दे या हमें उसकी वजह से कोई, या उसका ज़िम्मेदार भी वही है और उसके साथ जो उसका एक वो तारक साहब, वो ही उसका ज़िम्मेदार है। ये दोनों मेरी जान को या मेरे बच्चों को या मेरी बेटी को या मेरे किसी भी बेटे या मेरी बेगम को या मेरे दामाद को कुछ भी हुआ, इस मामले के ज़िम्मेदार वो ही हैं। जी आप उसके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? मैं उसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन आप बड़े भाई होने के नाते आपको पूरा पाकिस्तान जो है ना वो देख रहा है जी। अगर वो जुआ करवाता है, अगर आप उसको मना करते हैं एज ए बड़े भाई होने के नाते, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप एज ए बड़े भाई होने के नाते अगर उसको मना करते हैं तो वो आपसे क्यों लड़ाई करता है? ये कैसे क्यों हो जाता है? ये अगर आप अच्छा ही काम करते हैं ना उसको रोकने के लिए। जी, हम रोकते हैं ये काम ना करें, तो जो हम जो कर रोकते हैं इसीलिए वो अपना गुबार निकालता है। वो मेरी बेटी के ऊपर वो कहता है मैंने तुम्हारी बेटी का घर नहीं बसने देना, मैंने तुम्हारे दामाद को मारना है, तुम्हें मारना है, तुम्हारे बच्चों को मारना है। अब वो मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। अब दूसरे जो मेरे पास इतनी इतनी रिकॉर्डिंगें हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे फ़ोन करवा के कितना मुझे थ्रेड करते हैं। मेरे साथ बहुत बड़ी रिकॉर्डिंगों में क्या कहता है? जो रिकॉर्डिंग आपने की हुई है तो उसमें क्या कहता है वो? उसमें रिकॉर्डिंग है जी, आप जो करना चाहते हैं ये कार्रवाई हमने ये रिज़ल्ट के लिए आप की हुई है, थाना में हमने रपट की है, ये रिज़ल्ट हमारा आ रहा है, ये आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितनी धमकियां आती हैं, हम जो है ना आपके ऊपर ये केस डालेंगे, हम आपको ये कर लेंगे, हम आपके ऊपर बम गिरा देंगे। मैं कहता हूँ मुझे पर जो बम गिराना है गिरा दें, लेकिन मैं अपने जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपने बच्चों के साथ, अपने दामाद के साथ खड़ा हूँ और मरते दम तक खड़ा रहूँगा। डीपीओ कुद्दूस बेग साहब आपको देख रहे हैं, आपको डीएसपी अली रज़ा काज़मी साहब देख रहे हैं, आपको वज़ीर आला पंजाब जी, आप वज़ीर आज़म को क्या इस तरह की धमकियां और लड़ाई झगड़े और इतना वो एक बंदा बुरा काम कर रहा है उसको कोई पूछने वाले नहीं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं वज़ीर आला
पंजाब से मैं ये कहना चाहता हूँ, डीपीओ साहब से ये कहना चाहता हूँ, मैं अपना इधर डीसीओ साहब और भी जितने ऑफिसर हैं सबको मैं ये हकाम बाला से तमाम से मैं अपील करता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, मैं अपनी मजदूरी कमा के मैं काम करता हूँ, मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। खुदा रहा मेरे साथ जो है ना तामन करें, मेरी दाद रस्सी करें। मुझे सिर्फ अपने बच्चों को पालने का ये मेरी खामोशी मेरी दुश्मन बन गई है। ये मैंने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेरा दुश्मन बन गए हैं, तो ये मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने हुए हैं, कोई और नहीं है। एक तारक साहब है, वो सब कुछ करवा रहा है, और दूसरा ये मेरा भाई है। ये भाई मेरा जो है ना मेरी बच्चों का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा मैसेज मेरा है कि मेरी भाई जी मेरी आज़ादी कराई जाए, मेरी इनसे जान छुड़ाई जाए। अगर मुझे इस हाल में किसी वक्त किसी लम्हे मुझे कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ के मुझे उठवा के ले जाएं, मुझे वो कातिलाना हमला करें मेरे बेटे मेरी बेटी पर, तो इस चीज़ के सब के ज़िम्मेदार वही हैं, मैं नहीं हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, यही बता रहे हैं भी मेरे दुश्मन मेरे भाई हैं, मेरा सगा भाई है, कोई और नहीं है। अगर मैं उसको अगर मना करता हूँ, एक बुरा काम कर रहा है जो 25 और 20 लाख का जुआ करवा रहा है, उसको मैं सिर्फ मना करता हूँ और वो बाज नहीं आता, लेकिन वो मेरे बच्चों को और मुझे थ्रेट कर रहा है और मुझे गाली भी दे रहा है और मुझे कातलाना जो धमकियां भी दे रहा है, जो उनके पास जो है ना ऑडियो भी रिकॉर्ड है। और जी मुझे कहते हैं मेरे फलान जगह में तलक हैं, मेरे जजेस हैं, फलाने हैं, ये है वो है। मैं तो गरीब आदमी, मेरा तो कोई भी नहीं खुदा के सिवा। मैं कहता हूँ खुदा रहा जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब उस्मान बुरदार साहब, जनाब डीपीओ साहब, मेरे साथ शफकत फरमाएँ, मुझे मेरे बच्चों को साथ मैं जीना चाहता हूँ, खुशी के साथ मेरे बच्चे रहते हैं। मुझे कभी कहते हैं क्या अपने दामाद को छोड़ के उसको ये करो, हम तुम्हारी बच्ची को मार देंगे, तुम्हारे दामाद को मारेंगे, यही हमें जी आपको भी चोट लगी हुई है? जी जी मुझे लगी चोट। ये कैसे लगी है आपको? ये मेरे पीछे 5-6 ईंटें फेंकी गई हैं, उनके गुंडे भेजे गए थे अड्डे पे और उन्होंने आके मुझे तो मारा। रिज़ल्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, हमने अप्लाई किया हुआ है। कितने दिन हो गए आप हॉस्पिटल में? 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए आज हमें। जी नाज़रीन, ये उसके बेटे भी हैं, उनको भी ये चोटें आई हुई हैं और हॉस्पिटल में दाखिल हैं। जो वो बता रहे हैं भी हमें भी नाजायज़ मारा गया और मुझे आके धमकियाँ, संगीन धमकियाँ दे रहे हैं। जी